Hi guys, welcome back to Law and More. This is Chandni Malhotra and this is my third video on the topic Administration of Union Territories. अगर आपने मेरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड अर्ज यू टू फर्स्ट वॉच देम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन द वे इट शुड बी अंडरस्टूड, वरना आपको शायद समझ में नहीं आएगा प्रॉपरली। तो हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि हिस्टोरिकली यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट कैसे आया संविधान में। पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा कि आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो नई टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना सकता है और उसका क्या प्रोसीजर है और कैसे वो एक नॉर्मल स्टेट्स से अलग है। अब हम इस वीडियो में स्पेसिफिक प्रोविजंस देखेंगे जो कि संविधान के पार्ट 8वें भाग में मेंशन्ड है कि किस प्रकार से यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब इस पार्ट 8 में एक टॉपिक है जो कि मैं लास्ट वीडियो के लिए छोड़ूंगी। तो इस पार्ट 8 में जिसकी हेडिंग है द यूनियन टेरिटरीज, जिसका पुराना नाम क्या था, स्टेट्स इन पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले यूनियन टेरिटरीज को पार्ट सी स्टेट्स कहा जाता था। तो इसमें भी कुछ संशोधन हुए हैं 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए, दिल्ली के लिए और पुडुचेरी के लिए, क्योंकि जो अभी प्रेजेंटली 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से जो दिल्ली और पुडुचेरी है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली यूनियन टेरिटरीज जैसी नहीं है, इनको पार्शियली स्टेटहुड भी दे दिया गया है। तो इनकी कुछ चीज़ें स्टेट्स जैसी हैं, कुछ चीज़ें इनकी यूनियन टेरिटरीज जैसी हैं। तो इस वीडियो में आपको वो प्रोविजंस बता रही हूँ पार्ट 8 के जो कि जनरली सब यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल है। दिल्ली और पुडुचेरी के लिए जो पार्लियामेंट ने स्पेशल अमेंडमेंट लाके चेंजेस करे वो मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि वो टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तो इस पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से स्टार्ट है 242 तक, छोटा सा पार्ट है। आर्टिकल 242 जो है वो रिपील हो चुका है क्योंकि वो कूर्ग के बारे में बात करता था। कूर्ग वो पहले पार्ट सी स्टेट था लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी है ही नहीं, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आर्टिकल 242 जो है वो रिपील हो चुका है। तो हम 239 से पढ़ना शुरू करते हैं। 239 ये बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल बोलता है कि जो यूनियन टेरिटरीज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति इन यूनियन टेरिटरीज को कैसे एडमिनिस्टर करेगा, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो राष्ट्रपति है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम इन यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करो, तो वो अपने बिहाफ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देगा यूनियन टेरिटरीज के लिए, जो कि उन यूनियन टेरिटरीज की देखरेख करेंगी। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इन यूनियन टेरिटरीज के लिए उसकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकती है जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करें। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं, जो हमारी प्रेजेंटली 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटर को हम एडमिनिस्ट्रेटर ही बोलते हैं और बाकी 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसके एडमिनिस्ट्रेटर को हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो इफ यू वांट टू नो द नेम्स, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एंड दीव प्लस दादरा एंड नगर हवेली, इन 3 यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेटर है हम उसको एडमिनिस्ट्रेटर ही बोलते हैं। लेकिन जो बाकी 5 बची, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इन सब में चंडीगढ़ नहीं सॉरी, इन सब में क्या होता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है हम उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। मैं आपको बहुत ही क्विकली नाम भी बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, तो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम है श्री वीपी सिंह बदनौर। तीसरी लक्षद्वीप जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेटर ही बोला जाता है वो है श्री दिनेश्वर शर्मा। अब जो बाकी 5 यूटीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं उनके नाम बता देती हूँ। लद्दाख में वो अभी प्रेजेंटली हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। दिल्ली एनसीटी में श्री अनिल बैजल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है एडमिरल डीके जोशी। पुडुचेरी में है हमारी डॉक्टर किरण बेदी। जम्मू एंड कश्मीर में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो 3 में एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, 5 में कौन हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। आर्टिकल 239 ये भी बोलता है फर्दर कि प्रेसिडेंट चाहे तो यूनियन टेरिटरी के जो आसपास कोई भी स्टेट है या जो भी एडजॉइनिंग स्टेट है उसके गवर्नर को ही उसके साथ वाली यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बना सकती है। पर इस सिचुएशन में वो जो साथ वाली स्टेट का गवर्नर है वो ये ध्यान रखेगा कि जब वो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहा है तो वो अपने उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से
परामर्श नहीं करेगा, क्योंकि जब वो गवर्नर की तरह एक स्टेट में काम कर रहा है तो एक गवर्नर जो है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से बाध्य है। तो वो स्टेट में गवर्नर की तरह अपने मंत्री परिषद की सुनेगा, लेकिन जब वो यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा होगा तब वो प्रेसिडेंट का एक डेलीगेट हो गया, उस समय वो अपनी स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनेगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 239। इसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कुछ प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया, जो कि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 240 पे। आर्टिकल 240 जो है वो बताता है कि इन यूनियन टेरिटरीज पे जो कानून है वो कौन बनाएगा। तो सिंपल आर्टिकल 246 अगर हम संविधान के देखें, 240 को हम साइड रखते हैं, आर्टिकल 246 जो कि लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड करता है कि भैया कौन से मैटर पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन से मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके कानून बनाएगी। तो उसी आर्टिकल 246 का जो 4th क्लॉज है वो ये बोलता है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें कोई लिस्ट 1, 2, लिस्ट 3 नहीं चलेगी, उसमें हर मैटर पे सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है यूनियन टेरिटरीज में किसी भी मैटर पे कानून बनाने की, और पार्लियामेंट के पास एक रेसिडुअरी पावर भी है। रेसिडुअरी पावर बेसिकली एक पावर है कि जो मैटर्स हमारे 7th शेड्यूल में मेंशन नहीं है तो उस पर भी अगर फ्यूचर में कानून बनाना होता है तो वो जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही रहेगी। तो ये सारी पावर जो है लेजिस्लेटिव मैटर्स पे वो पार्लियामेंट के पास है यूनियन टेरिटरीज में। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट इज़ वेरी बिजी, पार्लियामेंट डज नॉट रियली हैव मच टाइम टू मेक लॉज फॉर द यूनियन टेरिटरी। इस कॉन्टेक्स्ट में आता है हमारा आर्टिकल 240 जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। आर्टिकल 240 की हेडिंग है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टन यूनियन टेरिटरीज। मतलब पार्लियामेंट के बिहाफ पे यूनियन टेरिटरीज में रेगुलेशंस कानून कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट बनाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट कानून बनाता है इट इज सॉर्ट ऑफ अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो मेजर पावर जो है, मेन पावर, एब्सोल्यूट पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट ने वो किसको डेडिकेट कर दी, अपने प्रेसिडेंट को डेडिकेट कर दी। आर्टिकल 240 में 3 ग्राउंड्स है, उन्हीं 3 ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट जो है कानून बनाएगा यूनियन टेरिटरीज के लिए। वो ग्राउंड्स क्या हो गए, आप इसको याद कर सकते हैं, PPG। पी से हो गया आपका पीस, पी से हो गया आपका प्रोग्रेस, जी से हो गया आपका गुड गवर्नेंस। तो उस यूनियन टेरिटरी में शांति बनी रहे, प्रोग्रेस होती रहे, अच्छे से गवर्नेंस हो, इन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज के लिए कानून बना सकता है। इसमें एक्सेप्शन याद कर लेना, चंडीगढ़ के केस में, चंडीगढ़ इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है रेगुलेशंस नहीं बना सकता आर्टिकल 240 के तहत। आर्टिकल 240 के तहत पुडुचेरी में भी प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली कोई रेगुलेशन नहीं बना सकता, क्योंकि पुडुचेरी का अपना लेजिस्लेचर है। लेकिन अगर पुडुचेरी का जो अपना विधान परिषद है, अगर वो मान लो उस टाइम डिसॉल्व हो गया, ठीक है, या वहाँ की सरकार गिर गई, उस दौरान प्रेसिडेंट वहाँ पे कानून बना सकता है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 240 है वो सब यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं है। जनरली डेलीगेटेड पावर मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से राष्ट्रपति को कि भैया PPG, पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए तुम इन यूटीज पे कानून बना सकते हो। ये हो गया हमारा आर्टिकल 240। लास्ट इज आर्टिकल 241। 241 है हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। 2 चीज़ें बोलता है ये, बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट या तो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है या एक्सटेंड कर सकता है। इसको हम स्टेट्स के रेफरेंस में समझते हैं। यूजुअली जनरल रूल ये है कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा। स्टेट्स जो है हाई कोर्ट को शेयर भी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा, नाउ दे आर 2 डिफरेंट स्टेट्स बट देन दे शेयर द सेम हाई कोर्ट। सिमिलरली यूटीज के लिए आर्टिकल 241 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है 2 चीज़ करने की, या तो उसके लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, बना सकता है, या आसपास के किसी स्टेट के ही हाई कोर्ट की पावर को उस यूटी तक आप एक्सटेंड कर दोगे कि भैया ये जो स्टेट का हाई कोर्ट है इसी की जुरिस्डिक्शन होगी इसके आसपास की यूटी के लिए। अब इसके एग्जाम्पल देती हूँ। दिल्ली ही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके लिए एक अलग अपना हाई कोर्ट बनाया गया है, विच इज़ दिल्ली हाई कोर्ट। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन पे आसपास की स्टेट्स के ही हाई कोर्ट की पावर एक्सटेंड होती है। आई गिव यू डिफरेंट एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, उसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, मेड्रास हाई कोर्ट की ही जुरिस्डिक्शन उस पर लगती है। दमन एंड दीव की बात करें, दादरा नगर हवेली की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो केरला हाई कोर्ट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो कैलकाटा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट या तो हाई कोर्ट
कॉन्स्टिट्यूट भी कर सकता है या एक्सटेंड कर सकता है। ऑल्सो इट सेज दैट एक बार अगर किसी यूनियन टेरिटरी में कोई उसका हाई कोर्ट बना भी दिया गया या किसी स्टेट के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को यूनियन टेरिटरी में एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसमें वही नॉर्मल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जो किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में एप्लीकेबल होता है। जैसे एक नॉर्मल स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है उसकी अपनी एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, उसकी रिट जुरिस्डिक्शन होती है, उसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है। तो जो यूनियन टेरिटरी में भी अगर ऐसा कोई हाई कोर्ट बनता है या एक्सटेंड होता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन भी वैसी ही रहेगी। सो गाइज विद दिस हमने समझ लिया कितने यूटीज़ हैं, यूटीज़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है कि दिल्ली और पुडुचेरी के लिए हमारे संविधान में क्या स्पेशल प्रावधान है जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। सो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज दैट आई एम मेकिंग। मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोज बना रही हूँ बिकॉज पहले मेरी वीडियोज काफ़ी लॉन्ग हुआ करती थी एंड देन इट हैड अ लॉट ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम, अपलोड ही नहीं होती। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज सो दैट यू अंडरस्टैंड। इन केस you have any doubts, you can just let me know. Please do share your feedback, write in some comments. Maybe I can improve reading your comments. So thank you so much for watching it. You can like it, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you. Bye bye. Ta-da.